मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम मंदाकिनी वर्णम है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी सवाल जितने भी सवाल हैं या परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रखते हैं, सबके सब सवाल को लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल दिया गया है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो ये 2025 में पूछा गया सवाल है। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीता को विशालाक्षी कहकर किसने संबोधित किया। तो सीता को विशालाक्षी कहकर संबोधित करने वाले प्रभु श्री राम थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति वर्णन किस छंद में किया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का जो वर्णन है अनुष्ठुप छंद में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है। मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए जब भी आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ याद जरूर रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो नलिनीम शब्द का अर्थ होता है तालाब। नलिनीम किसको कहा जाता है दोस्तों, तालाब को नलिनीम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हे कल्याणी शब्द बोला गया है यह किनके लिए बोला गया है, तो यह सीता के लिए बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचयिता कौन है। ये 2 बार सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ के जो कवि हैं उनका नाम वाल्मीकि है। अगला सवाल है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। तो मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी होता है, जहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में चित्रकूट के गंगा के वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है। ये 2 बार पूछा है, 18 में भी 22 में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी वर्णन पाठ के जो रचनाकार हैं वो वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है वो आपके रामायण से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। यानी कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण कहाँ पहुँचते हैं, तो ये लोग पहुँचते हैं चित्रकूट पर्वत पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। जो मंदाकिनी नदी है वह किस नदी के निकट बहती है, तो वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है यह रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने ही गंगा नदी के या मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है, जबकि ऑप्शन में गंगा नहीं है। तो गंगा जी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को मंदाकिनी के भी नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है यह आपके वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो चित्रकूट स्थित गंगा का जो वर्णन है वह मंदाकिनी वर्णन में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैसा कि ऑप्शन में दिया है कर्ण से दानवीरता में कर्ण के बारे में चर्चा किया गया है। बिहार के पति कथा में लालच के बारे में चर्चा किया है कि एक बाघ है जो कि कंगन सोने का कंगन दे रहा है, जिसके लालच में आकर अपने व्यक्ति जान गंवा देता है। और भारत महिमा में भारत के बारे में चर्चा किया गया, जबकि चित्रकूट के बारे में चर्चा किया गया मंदाकिनी वर्णन पाठ में। अगला सवाल है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो जो राम जी हैं मंदाकिनी की शोभा अपने द्वारा सीता जी को दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है
कि राम ने विशालाक्षी किसको कहकर संबोधित किया? तो राम ने विशालाक्षी सीता को कहकर संबोधित किया। अगला सवाल है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवता, ऋषिगण, जंगली पशु या सजन? तो मंदाकिनी नदी में जो स्नान करते हैं वो कौन है? ऋषिगण स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में टोटल 10 से पद है। अगला सवाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मुनः उधर्व बाहव नियमात उपनिषदन्ते। तो इसके रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। मुनि जो लोग हैं, वो जो लोग ऋषि लोग हैं, अपने हाथ को ऊपर करके गंगा नदी में, मंदाकिनी नदी में किसकी उपासना करते हैं? तो भगवान सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुनि लोग अपने हाथ को ऊपर करके गंगा नदी में, मंदाकिनी नदी में सूर्य उपासना करते हैं, आदित्य उपासना करते हैं। अगला सवाल है कि कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रही है? तो कैसा तीर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो रमणीय स्थान है, जो मंदाकिनी का रमणीय स्थान है, उसके बारे में रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहा है। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो राम है सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। अगला सवाल है कि रंग बिरंगों तटों वाली नदी कौन है? तो रंग बिरंगे तटों वाली जो नदी है वह मंदाकिनी नदी है। अगला सवाल है कि हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस सारस से सेवित जो नदी है वह मंदाकिनी नदी है। अगला सवाल है कि जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में तैरने वाले जो हैं सारस है, फूल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो जो मंदाकिनी नदी है वह प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो मुनि जो लोग हैं वह सूर्य की उपासना करते हैं, आदित्य की उपासना करते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? तो नदी को दोनों ओर से घेरने वाले कौन है? तो जो पर्वत है नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। कहाँ की नदी के? चित्रकूट के जो नदी है मंदाकिनी नदी है उसको दोनों ओर से पर्वत घेरे हुए हैं। अगला सवाल है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किनके लिए किया है? तो रामचंद्र जी ने शोभने का अर्थ शोभने कहा है, विशालाक्षी कहा है, हे विशालाक्षी, या किनके लिए कहा है? तो माँ सीता के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो जटा और वो जो मृग चर्म है वह मुनि लोग धारण किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? तो दोनों भुजाओं को ऊपर करके जो मुनि लोग हैं वही उपासना करते हैं। और किनका उपासना करते हैं? तो आदित्य की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। अगला सवाल है कि कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो जो पर्वत है वो नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। अगला सवाल है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से दूषित हो गया है, गंदा हो गया है? तो मंदाकिनी नदी का जो जल है हिरणों के झुंड के पीने के कारण नदी का जल क्या हो गया है, गंदा हो गया है। अगला सवाल है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार भी कौन है, वाल्मीकि जी हैं। अगला सवाल है और यहाँ से हम लोग टोटल यहाँ से 48। अच्छा एक और है, कालिदास की कौन सी रचना है? अच्छा हम समझे कि दोनों एक ही लेखा है लेकिन अलग अलग सवाल है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार दोस्तों वाल्मीकि जी है। जबकि अगला सवाल है कि कालिदास की रचना कौन है? तो कालिदास ने रघुवंशम लिखा है कालिदास जी के द्वारा। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, या यहाँ पर भी दिया है कि कालिदास जी ने रघुवंशम नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।